हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना। गुड इवनिंग। आ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है ना। तो आज हमारी क्लास कितनी हो चुकी? 4 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है। आज क्या है? आज 5 तारीख है ना। 5/4/2024। ठीक है ना। तो यानी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़ चुके थे, यानी कि इसमें इसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे, यानी कल हम लोगों ने इसकी जो हार्डवेयर के बारे में बात की थी, यानी हमने ज़्यादातर क्लास किसकी देख ली हुई थी? ज़्यादातर क्लास यानी इनपुट के बारे में बात कर ली होती है। ठीक है ना। इनपुट क्या होते हैं, कैसे उन डिवाइसेस का यूज करते हैं, हमने इस बारे में बात कर ली थी। यानी ओएमआर क्या होता है, ओसीआर क्या होता है, लाइट पेन क्या होती है, जॉयस्टिक क्या होती है। ठीक, इस बारे में हमने माउस के बारे में बात करी थी, यानी कई सारे टॉपिकों पे बात करी थी। नेविगेशन क्या है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में बात करी थी। मल्टीमीडिया के बारे में बात करी थी। ठीक, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है ना। तो इन सभी पे हम लोगों ने कल की क्लास में बात कर ली ही थी। ठीक है ना। तो आज हमें किस पे बात करनी है? आज हम बात करेंगे यानी तो आउटपुट। ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनका क्या क्या यूज होता है। ठीक है ना। तो यानी आई होप आप लोगों ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास आप लोग देख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं यानी आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में यानी क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार से ओवरव्यू। आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ठीक है ना, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन, यानी मॉनिटर को भी हम डिस्प्ले करके पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सी एलसीडी है, डीवीडी है, सीडी है, कौन सा मॉनिटर कितना अच्छा होता है। स्पीकर के बात करेंगे, प्रोजेक्टर के बारे, प्रिंटर कौन कौन से आते हैं, प्रिंटर के टाइप देखेंगे अपन लोग। ठीक है ना। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है ना। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे अपने आउटपुट डिवाइसेस की ओर। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे और विथ प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। कल की क्लास में भी हम लोग जहाँ पर प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर हम ये प्रैक्टिकल जरूर कराएंगे। ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल जरूर कराया जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों की क्लास किसके लिए? यूपीएसआई के लिए तो है ही है, और भी जहाँ पर भी कंप्यूटर आता है वो सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे यानी आउटपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस यानी आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, इनपुट इनपुट डिवाइस की प्रोसेसिंग के बाद जब हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से कोई चीज़ क्या कर देते हैं, यानी इनपुट कर देते हैं, उसके बाद क्या होती है, प्रोसेस होती है। जब प्रोसेस होने के बाद जो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जैसे अगर बात करें तो इनपुट, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, आपसे अगर आपकी माताजी कहती हैं समोसे ले आओ, तो ये आपको क्या मिला, इनपुट मिला। क्या मिला आपको? इनपुट मिला। आप समोसे लेने मार्केट जाते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से गए यानी मार्केट लेने के लिए मार्केट गए, मार्केट में यानी दुकानदार शॉप से कहा, तो अब शॉप वाला क्या, आपने कहा मुझे 10 समोसे दे दी, शॉप के पीछे क्या हो रही, प्रोसेसिंग हो रही, समोसे बनने का काम होता है, पैकिंग होने का काम होता है, उसने पैक करके दे दिया, यानी ये प्रोसेस हो गया। अब आप क्या लाए, समोसे ले आए घर पे दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये आउटपुट क्या होता है, इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद यानी प्राप्त परिणाम, परिणाम होता है, जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस यानी प्राप्त, यानी क्या होते हैं, प्राप्त परिणाम देखने के लिए किसका यूज होता है, यानी आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है ना। कोई भी चीज देखने के लिए किसका यूज करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। यानी ठीक है ना। आउटपुट डिवाइसेस को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जैसे अगर आप कोई फोन में पीडीएफ डालें, अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरा वाला, तो ये किस में देख रहे हैं आप? इसको आउटपुट डिवाइस यानी लेकिन सॉफ्ट कॉपी में, यानी वीडियो है ये। ठीक है ना। तो यानी आउटपुट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, हार्ड कॉपी होता है, एक क्या होता है, यानी सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है आउटपुट जो उपयोगकर्ता के मॉनिटर पर दिखाई दे, जो आपके स्क्रीन ही पर दिखाई दे, स्पीकर द्वारा सुनाई देता है। स्पीकर द्वारा मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, तो ये क्या हो गया, यानी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक, ओके। यानी आउटपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट कॉपी हो गई, यानी तो आउटपुट यानी सॉफ्ट कॉपी हो गई। ये क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी, जो आपको क्या करे, स्क्रीन ही में दिखाई दे। अगर आप कोई भी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, उसी में से क्वेश्चन देके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यानी हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी जो होती है, जिसको हम लोग क्या करें, प्रिंट में, जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, यानी आउटपुट, यानी जैसी बुक है हमारी, आउटपुट जो उपयोगकर्ता को पेपर पर या हाथ में क्या हो, प्राप्त हो, पेपर पर प्राप्त हो जाए या हाथ में। ठीक, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, देखिए, मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना। प्रिंटर क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस। फ्लॉटर यानी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट। हेडफोन क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब आउटपुट डिवाइस की इनकी आपको इमेजेस देखनी है तो नेट पे जाके आप लोग सर्च कर लीजिए। आप वैसे भी आप लोगों ने किया होगा, ओ लेवल कंप्लीट ही कर चुके हैं, तो यानी उन्हीं लोगों ने इस फॉर्म को डाला होगा। लेकिन अगर कोई बच्चे देखे तो ये आप लोग नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, मॉनिटर क्या होता है देखने। ठीक ना। वैसे भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मॉनिटर क्या होते हैं।
मॉनिटर यानी किस नाम से मॉनिटर को जाना जाता है, ठीक है। तो यानी मॉनिटर में क्या होता है, बीडीयू और बीडीटी नाम से जाना जाता है, ठीक है। मॉनिटर को किस नाम से जाना है, मॉनिटर को दो नाम से, यानी बीडीयू भी बोल सकते हैं, बीडीटी, ठीक। यानी किस नाम से, या तो बीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या क्या होता है टर्मिनल, यानी क्या होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी होता है और क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी, ठीक है। इसका आकार क्या होता है, यानी विकर्णाकार यानी डायगोनल होता है, ठीक है। आविष्कार किसने किया था, यानी मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन, ठीक है। रेजुलेशन क्या होता है, यानी बिंदुओं को मिलाने वाले यानी पिक्सल आप लोगों ने देखी होगी, यानी किसी फोटो को हम कितना जूम करते हैं तो यानी उसमें कितने पिक्सल्स होते हैं। अगर हम क्या बात करें, ये दूर दूर ऐसे पिक्सल बना दिए जाएं तो ये क्या है, ये रेजुलेशन हो गई, ठीक है ना। और अगर इन्हीं को और कंजेस्टेड करके बना दिया, ठीक है ना, और अगर पूरी तरीके से कंजेस्टेड करके बना दिया तो ये प्रॉपर सर्किल लग रहा है या कोई एक सर्किल है, जैसे इसमें हमने ऐसे ऐसे दूर दूर करके क्या कर दिए, इसके पिक्सल बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर पिक्सल यानी रेजुलेशन बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनता है, जिसका ज्यादा पिक्सल उतना अच्छा यानी रेजुलेशन होता है, ठीक। ये आप लोग देख सकते हैं। अब टाइप ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के क्या होते हैं, कई टाइप के मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर के प्रकार यानी एल सी, कौन सा है, सीआईटी मॉनिटर क्या होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब, ठीक। सीआईटी जो मॉनिटर होता है, इसका सीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसका क्या होता है, अधिक वजन होता है, लाइट भी अधिक लगती है, ज्यादा जगह घेरती है, क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। सीआईटी मॉनिटर, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा, यानी एलसीडी, एलसीडी मॉनिटर का फुल फॉर्म भी यानी कि फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। यानी सीआईटी का क्या होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है। एलसीडी का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका वजन कम है, स्थान भी कम घेरता है, ठीक है, लाइट की खपत भी कम करता है, क्वालिटी भी क्या है इसकी अच्छी है, ठीक है, एलसीडी। इसके बाद आता है यानी एलईडी, एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग क्वाड, ठीक है डर, यानी तो फिर टीएफटी बोलो, टीएफटी एलईडी क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी एलईडी, एलईडी का यही फुल फॉर्म यहाँ पे आपको जोड़ना होगा, ठीक है ना। टीएफटी, टीएफटी का थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमो 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 एलईडी यानी एएमओ एलईडी, यानी एक्टिव मॉनिटर्स यानी ऑर्गेनिक यानी एलईडी, ठीक है। थ्री डी मॉनिटर क्या होता है, थ्री डी मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने वाली केबल, ठीक है ना। अभी क्या होती है, यानी वीजीए केबल, अभी ठीक है ना, वीजीए केबल क्या होती है, ठीक है ना। और एक क्या होती है एचडीएमआई केबल, जो क्या करती है, सीपीयू को मॉनिटर से क्या करती है, यानी कनेक्ट करती है, यानी बीजीआई बोलते हैं, वीजीए केबल बोलते हैं, यानी कनेक्टिंग केबल टू द मॉनिटर ऑफ द सीपीयू, ठीक। एचडीएमआई केबल होती है क्या, एचडीएमआई केबल क्या होती है, यानी हाई डिफेंस मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ठीक है। और वीजीए क्या होते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है ना, क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्पीकर क्या होता है, ठीक है। जो स्पीकर यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। स्पीकर क्या काम करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट, ये क्या है, सॉफ्ट। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर इसके द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को क्या यानी सफेद पर्दे पर दिखाए जाते हैं, यानी प्रोजेक्टर, आप फिल्म देखने जाते हो फिल्म थिएटर में गए, ठीक है ना, तो इस प्रकार के यानी क्या होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या होते हैं, यानी कोई भी वीडियो होती है या इमेज को क्या किया जाता है, सफेद पर्दे पर दिखाई, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी ये आउट। अब इसके बाद बात करते हैं हेडफोन, ठीक। हेडफोन, हेडफोन क्या होता है, यानी इसमें क्या हो, यानी जीपी यानी ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी यानी कौन से बर्कले रीडर, ठीक। तो यानी क्या है, वर्ले रीडर क्या होता है, यानी जो नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ को पढ़ने के लिए अनुमति दी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर, ठीक। प्रिंटर क्या होता है कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, यानी प्रिंटर क्या है, यानी हार्ड कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी अभी बताए थे, यानी ठीक। तो यानी किसकी बात कर रहे थे अपन लोग, यानी प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, यानी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, यानी कुछ डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट क्या करती है, यानी दोनों के काम करते हैं, जैसे एटीएम, एटीएम क्या होता है, आउटपुट भी लेता है और इनपुट भी देता है, यानी यानी क्या होता है, इसको एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम दो पार्ट में, यानी डिमोडुलेटर एंड मॉडुलेटर। डिमोडुलेटर यानी मॉडुलेटर क्या होता है, जो डिजिटल फॉर्म को एनालॉग एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एनालॉग कन्वर्ट यानी डिमोडुलेटर जो होता है, यानी एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, ठीक है। अगर कोई डिजिटल सिग्नल है, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नल को किसमें एनालॉग में करने के लिए किसका यूज करेंगे, यानी मॉडुलेटर का यूज करेंगे। अब इसके बाद अगर एनालॉग है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किसका, यानी डिमोडुलेटर का, ठीक है। ये इतनी सी। अब इसके बाद फैक्स मशीन तो आप लोग ये जानते हो, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंटर, प्रिंटर को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक।
यानी इसका ये फुल यानी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, एक प्रिंटर, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर यानी प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रिंटर को कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ठीक है। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होते हैं, पेपर को क्या करते हैं, पेपर को छूकर प्रिंट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो पेपर को छूकर प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, पेपर को बिना टच किए क्या करते हैं, प्रिंट, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो यानी कैरेक्टर यानी अक्षर यानी कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर यानी पूरी पूरी लाइन ही प्रिंट कर देगा। और ये जो कैरेक्टर यानी क्या होता है, एक एक अक्षर प्रिंट करेगा, ठीक है। अब और ये क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। कैरेक्टर यानी इसमें क्या होता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, जिसमें एक एक डॉट करके क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक होता है डेसी व्हील प्रिंटर, यानी क्या होता है, यानी डेसी व्हील प्रिंटर होता है जिसमें एक एक लाइन यानी देख ले, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक तो ये ड्रम प्रिंटर होता है, एक चैन प्रिंटर होता है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर में ड्रम टाइप का होता है जिससे प्रिंट होती है। चैन प्रिंटर में यानी चैन टाइप के बने हुए होते हैं जिससे आपके लेटर क्या होते हैं, प्रिंट होते, ठीक। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है, हमने दो प्रकार के प्रिंटर पढ़े, अभी हमने ये टाइप देख लिया, अब इनके डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, यानी छाप छोड़ने वाले कागज के संपर्क में आते हैं, ठीक है। यानी जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो छाप छोड़ने वाले कागज को जब टच ही करेंगे तभी उस पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, स्प्रे करने वाले होते हैं, बिना कागज के संपर्क में आए हुए प्रिंट करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो एक बार में एक ही अक्षर को टाइप करता है, ठीक है ना, ठीक, ओके, हो गया। और डीएमपी क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करता है, किसका, यानी डॉट मैट्रिक्स यानी पिन यानी एक ही करके टिक 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 ऐसे टाइप कर करके पूरा लेटर बनेगा, ठीक है ना, प्रिंट करके। यानी इम्पैक्ट यानी स्पीड स्पीड का मापन यानी अक्षर चिन्ह प्रति सेकंड में होता है, ठीक है। यूज कहाँ पे करते हैं, यानी टिकट में, जो यहाँ पे ऐसे किटर 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 कर कर करके यानी एक एक क्या करते हैं, एक एक लेटर को टाइप करता है, ठीक है ना। टिकट है, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, गैस की एजेंसियों में जाते हैं, यहाँ पे कौन सा प्रिंटर रखा होता है, यानी डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर रखा था, ठीक है। और डीडब्ल्यूपी क्या होता है, डेसी व्हील प्रिंटर क्या होता है, धीमी गति में कम यानी काम स्लो वर्क करता है, ठीक है। यानी क्या होता है, ये भी टेक्स्ट प्रिंटर ही होता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट खटा खटा खट ऐसे एक लाइन, ठीक है ना। यानी इसी को इसको दो पार्ट में यानी आता है, एक तो चैन प्रिंटर होता है, एक ड्रम प्रिंटर। नेट पे जाके आप लोग सर्च इसको कर, ठीक। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी तीन टाइप के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने, तीन टाइप, यानी तो थर्मल प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, और कौन सा होता है, नहीं, लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। पेज प्रिंटर यानी एक बार में एक पेज प्रिंटर करता है। इनका मतलब क्या होता है, जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं एक बार में सीधे एक पेज को क्या कर देता है, प्रिंट कर, ठीक। अब थर्मल प्रिंटिंग क्या होती है, थर्मल प्रिंटिंग क्या होता है, नहीं दिख रहा हो, एक सेकंड, ठीक है ना। थर्मल प्रिंटिंग की अगर बात करें, क्या है, यानी थर्मल प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी फोटोक्रोम से यानी ग्लास का उपयोग किया जाता है, यानी फोटोक्रोमिक ग्लास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फोटोक्रोमिक ग्लास इज यूज ओनली द टेस्ट प्रिंटर, ठीक है। यूज क्या होती है, यानी बस टिकट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग मॉल, एटीएम या पेट्रोल पंप या राशन की दुकान पर, किसका, थर्मल प्रिंटर के। यानी कोई भी एक ही चीज यानी किस पे, फोटो, यानी जो पेज बहुत ही अच्छा होता है, देखा होगा आपने टिकट, यानी अगर काफी टाइम तक जेब में तो वो खराब हो जाए, ठीक है। इसके बाद क्या, तो इंकजेट प्रिंटर क्या, इंक भरी हुई कार्टेज लगी होती है, इसमें क्या होती है, एक इंक भरी हुई क्या होती है, इसमें कार्टेज लगी होती है, ठीक है। नोजल से इंक को कागज पर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी प्रिंटिंग इसी की होती है, किसकी होती है, लेजर प्रिंट। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, यह एक पृष्ठ पर वर्ण या बिंदु बनाने के लिए रोशनी का, ठीक। लेजर प्रिंटर समझ में आ गया, लेजर प्रिंटर का यानी यह एक पृष्ठ पर वर्ण या बिंदु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब क्या होती है, यानी क्या होते हैं, कई क्राफ्ट और आकार का समर्थन होता है, तेज गति, उच्च गुणवत्ता, आवाज नहीं करते हैं, वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय, ठीक। अब लेसर यानी लेसर का फुल फॉर्म भी पूछा, LASER क्या होता है, लाइक
एप्लीफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी इमिशन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। यानी क्या होता है इसमें सूखा पाउडर, यानी क्या होता है सूखा पाउडर टोनर का उपयोग किया है यूजिंग ड्राई प्रोडक्ट यानी टोनर, ठीक है। डाई और सप्लीमेंट्री प्रिंटर क्या होता है कपड़ों पर प्रिंट करने के लिए डाई यानी सब्लिप, ठीक है। स्पीड यूनिट प्रिंटर क्या होते हैं यानी सीपीएम यानी सीपीएम कैरेक्टर पर मीटर, ठीक है। एलएमपी ये किस में मापे जाते हैं, ठीक है ना, जो इसकी स्पीड होती है प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो जो इसमें प्रिंटर होते हैं उनकी प्रिंटर की क्या स्पीड मापने के लिए किसका यूज करते हैं, सीपीएम का भी यूज करते हैं और एलएमपी का भी यूज करते हैं, पीपीएम का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। प्रिंटर की यानी प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको डीपीएम में नापा जाता है, यानी क्या होता है डीपीएम यानी द क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर ऑफ इज डिटरमाइंड बाय इट ऑफ द यानी डीपीएम। डीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है यानी डॉट्स पर मिनट यानी 1 मिनट यानी डॉट पर इंच, ठीक है ना। डॉट पर यानी रेजुलेशन ऑफ द प्रिंटर क्या होता है नहीं रेजुलेशन ऑफ द प्रिंटर। मॉनिटर मोनो प्रिंटर क्या होता है, मोनो प्रिंटर जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करे। मोनो प्रिंटर क्या होता है अगर वो काले में करे तो पूरा काला ही कर देगा, रेड में करे तो पूरा रेड, यानी एक कलर जो सिर्फ एक रंग में क्या करता है प्रिंट। कलर प्रिंटर क्या होता है एक से अधिक रंग यानी क्या होता है यानी कलर टाइप में अलग अलग कलर में प्रिंट। क्या होता है जिंक प्रिंटर और जीरो इंक प्रिंटर क्या होते हैं यानी प्रिंटेड विद द कैमरा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं यानी प्रिंटर में कौन से यानी फ्लॉटर आता है, क्या होता है यानी फ्लॉटर। फ्लॉटर का यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। फ्लॉटर क्या होता है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉटर क्या है एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग यानी बड़ी ड्राइंग या चित्र, ठीक है ना, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं यानी बड़ी ड्राइंग या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग, ठीक है ना, जैसे नक्शे है, कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई बैनर है, ठीक है, मैकेनिकल वस्तुओं को यानी ब्लू प्रिंट या CAD या CAM आदि बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है नहीं प्लॉटर का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नहीं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक। क्या होते हैं नहीं ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर असाइड डिजाइन होती है। CAM का क्या होता है कंप्यूटर असाइड यानी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी ग्राफिकल उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए यूज प्लॉटर दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, एक तो ड्रम प्लॉटर होता है, ठीक है। यानी कौन सा यानी फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, एक कौन सा होता है यानी ड्रम प्लॉटर होता है, ठीक है, जो बैनर वैनर पे प्रिंट करने के लिए क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई यानी आउटपुट डिवाइस हो गई। अब इसके बाद बात कर ले एक आपका ये टॉपिक है अलग से कराने का मेरा कोई मूड नहीं है, हम इसी में पढ़ा देते हैं यानी पेरिफेरल डिवाइस, ठीक। तो ये आप लोग अगर अपना सिलेबस देखेंगे उसमें आपको वो ये मिल जाएगा यानी पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस भी जैसे यानी एक कंप्यूटर डिवाइस जैसे कीबोर्ड और स्कैनर का यानी कंप्यूटर हिस्सा नहीं होती, कंप्यूटर की सहायता यानी डिवाइस होती है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर डिवाइसेस जो यानी एक के कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड स्कैनर ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, लेकिन एक क्या है एक सहायक डिवाइस है, ठीक है। परिधीय यानी उपकरण गैर आवश्यक यानी हार्डवेयर घटक होता है, आमतौर पर सिस्टम से बाहरी रूप से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। सिस्टम से क्या होते हैं यानी बाहरी रूप से, देखिए ये उसकी क्या होती है पार्टीशन तो नहीं होते लेकिन ये क्या होती है बाहरी रूप से क्या होते हैं उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट क्या करते हैं कार्य करते हैं। कंप्यूटर के लिए सिर्फ जो ये डिवाइसेस लगा देते हैं, हाँ, जितने भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस लगाते हैं वो सिर्फ किसके लिए उनके कार्य को प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कंप्यूटिंग यानी क्या होती है कंप्यूटिंग करने की कोई क्षमता नहीं होती, ठीक है। कंप्यूटिंग क्षमता ना होने के बावजूद भी ये कंप्यूटर सहायक उपकरण में क्या आते हैं काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट इंटरफेस यानी इनपुट आउटपुट इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन यानी COM, यूनिवर्सल सीरियल यानी USB होते हैं किसके थ्रू यानी कम्युनिकेशन करने के लिए, USB यानी पोर्ट लगाने के, ठीक। पेरिफेरल डिवाइस यानी टाइप क्या होते हैं, ठीक है, एक तो होता है बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन यानी स्थापन के आधार पर होता है, एक तो बेस्ड ऑन फंक्शन यानी फंक्शन के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस के क्या होते हैं टाइप होते हैं। टाइप ऑफ द पेरिफेरल डिवाइस यानी बेस्ड ऑन क्या होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है, स्थापना के आधार पर होता है, बेस्ड ऑन फंक्शन फंक्शन के आधार पर होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन के आधार पर कितने टाइप की होती है पेरिफेरल डिवाइस, टू टाइप की, कितने टाइप की टू टाइप के। एक तो होती है इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, यानी क्या आंतरिक रूप से कंप्यूटर में जो स्थापित होती है जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये जैसे सीडी डालने के लिए एक उसमें क्या होती है लगी होती है यानी CD DVD के आंतरिक यानी मॉडेम लगी होती है, ठीक है। इंटरनल डिवाइस हो गई यानी वीडियो कार्ड लगा होता है, ठीक है। ग्राफिकल डिस्क होती है, ये क्या होती है सभी आपकी इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत जो आंतरिक रूप से कंप्यूटर में क्या होती है स्थापित होती है, ठीक है। CD है, DVD है, आंतरिक मॉडेम है, ठीक है, इंटरनल,
ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं यानी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। किसकी बात करते हैं? यानी एक्सटर्नल पे जो क्या होती है बाहरी रूप से कंप्यूटर के साथ जुड़कर सिस्टम में क्या करते हैं यानी सहायता प्रदान, जो बाहरी रूप से सिस्टम, ठीक है ना, जैसे कीबोर्ड है, बाहरी माउस है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ये सब क्या होते हैं एक्सटर्नल। ठीक, तो यानी क्या हो गया एक्सटर्नल डिवाइस ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस ऑन फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर किस किस का यूज करते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस यानी इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, इसका उपयोग कंप्यूटर प्रणाली में डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। यानी जो इनपुट डिवाइस होती है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं यानी कंप्यूटर में डेटा, जो डेटा उसको भेजने के लिए किसका यूज करते हैं इनपुट पेरिफेरल डिवाइस इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या आता है कीबोर्ड आता है। इनपुट डिवाइस यानी उपयोगकर्ता के साथ संवाद करने के लिए यानी क्या है एक बुनियादी तरीका, यानी कोई भी चीज टाइप करने के लिए। ठीक है, आमतौर पर मानक कीबोर्ड यानी कितने की होती है यानी 104 की होती है कीबोर्ड में। शॉर्टकट के लिए जो डॉक्स कमांड्स में मदद करता है उपयोगी करता है, यानी साउस यानी क्या काम नहीं करता। ठीक है ना, माउस क्या करता है यानी जैसे अल्फ़ाबेट की प्रिंट करना, न्यूमेरिक की करना, स्पेशल की, फंक्शन की, नंबर की, एरो की, तो ये सभी किससे की जाती हैं यानी कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। ठीक, माउस का यूज क्या करता है माउस का, इसका उपयोग स्क्रीन पर, इसका उपयोग कहाँ पर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए किया जाए। ठीक है, कंप्यूटर यानी माउस क्या होता है यह जटिल कीबोर्ड कीबोर्ड कमांड को याद याद किए बिना, यानी कीबोर्ड कमांडों की इसमें क्या होती है कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ऑपरेशन को बनाए रखने में अनुमति देती। ठीक है, रोलर माउस एक गेंद जैसा होता है जिसे डेस्कटॉप पर माउस के रूप में घुमाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ये जो दिख रहा है ये माउस पॉइंटर ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके द्वारा कमांड को सिलेक्ट करना, आइकन को मूव करना, यानी किसी भी चीज़ को कल मैंने बताया हुआ था कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। माउस का यूज कल की क्लास में हम लोगों ने फुल डिटेल में उसका देखा हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा यानी मेनू कमांड को सिलेक्ट करना हो गया और आइकन को मूव करना हो गया, विंडो को आकार देना हो गया, प्रोग्राम को शुरू करना है। ठीक है ना, किसी भी विकल्प को क्या करना है चॉइस यानी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कर सकते हैं यानी माउस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का यूज कहाँ होते हैं कारों को, जैसे करों यानी क्या होती है यानी करों की शिफ्ट जैसा होता है। ठीक है ना, यह स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को क्या करता है यानी नियंत्रित करता है, यानी जॉयस्टिक। ठीक है ना, यानी इनपुट डिवाइस यानी इसका उपयोग कंप्यूटर डिवाइसेस में कर्सर और पॉइंटर की गति को नियंत्रित करता है। यानी क्या होता है जॉयस्टिक स्टिक क्या होता है यानी यह इनपुट डिवाइस में काम होती है। इसका उपयोग क्या होता है यानी कंप्यूटर डिवाइसेस में कर्सर और पॉइंटर की गति को क्या करता है नियंत्रित। ठीक है, ज़्यादातर गेमिंग और कभी-कभी ग्राफिक्स के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है किसका यानी जॉयस्टिक का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है इमेज को पिक्चर यानी इमेज को कैप्चर करने और इमेज फाइल के रूप में कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। ठीक है, छोटे आकार के डिजिटल कैमरे यानी छोटी मात्रा में वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वेब कैमरा क्या होता है यानी क्या होता है वीडियो कैमरा। वेब कैमरा क्या होते हैं यानी वीडियो कैमरा जो कंप्यूटर पर या कंप्यूटर नेटवर्क पर अपनी क्या होती है छवि छवि दिखाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे लोकप्रिय उपयोग यानी वीडियो लिंक की स्थापना, जो कंप्यूटर को एक वीडियो फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टेशन के रूप में भी कार्य करने की क्या देते हैं अनुमति देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया वेब कैमरा। माइक्रोफोन का यूज किसके लिए करते हैं, इसका उपयोग यानी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, कार्य कंप्यूटर में वॉइस दर्ज करने के लिए यानी कंप्यूटर में क्या देने के लिए आवाज। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है इसके सबसे सबसे आम आउटपुट डिवाइस यानी उपयोगकर्ता को इंफॉर्मेशन देखने के लिए एक इस डिस्प्ले का क्या किया जाता है उपयोग किया, यानी वीडियो वीडियो क्या होते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, इमेज को अच्छी क्वालिटी यानी पिक्चर पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यानी प्रिंटर। ठीक है, मैं फास्ट करा दे रहा हूँ, ये वही चीज़ है जो पड़ी हुई है। ठीक है, आउटपुट यानी प्रिंटर क्या होते हैं यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होती है इनपुट डिवाइस होती है, कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस पर क्या होती है स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लेता है और इसकी एक हार्ड कॉपी क्या कर देता है तैयार कर देता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी में किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है एक कॉम्पैक्ट हाई रेजोल्यूशन फुल कलर प्रोजेक्टर जो रीडिंग इमेजिंग वीडियो और ऑडियो कॉन्टेक्ट को प्रस्तुत यानी क्या करता है प्रेजेंट करने में क्या होता है सक्षम होता है, कैपेबल होता है। स्पीकर क्या होता है स्पीकर यानी ध्वनि उपकरण होता है जो गाने रिकॉर्डिंग आदि में क्या आता है काम आता है। लैपटॉप MP3 प्लेयर आदि में इस्तेमाल। ठीक है, ब्लूटूथ और क्या होता है ब्लूटूथ और USB की मदद से चलने में क्या आता है यानी काम आता है। ठीक है, स्पीकर का यूज। अब इसके बाद हेडफोन का यूज किस लिए करते हैं, स्पीकर और माइक्रोफोन का संयोजन। जो हेडफोन होता है ना स्पीकर और माइक्रोफोन
जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं बोल के अपनी आवाज़ को किसी में दूसरे पास की, जैसे अपन लोग पहले के टाइम में ईयरफोन चलती थी, अब तो बीटी लगा, ठीक है ना। तो ये सभी क्या करते हैं, हेडफोन और स्पीकर यानी दो काम करते हैं, स्पीकर की का भी यानी कॉम्बिनेशन, स्पीकर और माइक्रोफोन का दोनों का, ठीक है। ज़्यादातर गेम में उपयोग किया जाए, बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हो, ठीक है ना। वीआईपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटर क्या होता है, इंटरनेट पर परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करने के लिए इसका क्या किया जाता है, हेडफोन का यूज, ठीक है। स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा, यानी किसके द्वारा, यानी कंप्यूटर द्वारा तय किए गए डेटा को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी क्या होती है, स्टोरेज, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी हार्ड क्या होती है, यानी एक सेकंड, यानी हार्ड डिस्क यानी क्या है, यानी हार्ड डिवाइस क्या होती है, यानी डाटा, डाटा को लंबे समय तक संग्रहित करना हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के साथ साथ पर्सनल फाइल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फोटोग्राफी, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, संगीत, म्यूजिक, गेम फाइल जो भी रखना होता है हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक क्या होती है, हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव के टू टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हार्ड ड्राइव के टू टाइप कौन कौन से होते हैं, आप दिख रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या कितने प्रकार होते हैं, एच डी डी हार्ड डिस्क डिवाइस होती है, और एस एस डी यानी एस एस डी होती है, यानी सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, और एच डी डी होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक। इतनी बात के लिए अब इसके बाद एक लास्ट बचती है आपकी, कौन सी होती है, फ्लैश ड्राइव, ठीक है। एक यूएसबी टाइप यानी यूएसबी ए प्लग के माध्यम से कंप्यूटर और अन्य उपकरण से क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। यूएसबी डिवाइस और केबल द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट, ठीक, कनेक्ट को कंप्यूटर थ्रू यानी यूएसबी में क्या कर सकते हैं, केबल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। ये हमारी क्लास कौन सी थी, फोर्थ ए, यानी कल की जो एक पार्ट रह गया था उसकी हम लोगों ने आज क्लास पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कौन सी क्लास 5 आएगी जिसमें हम लोग मेमोरी पे बात करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास आप लोगों को आई होप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।